नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए नए विचार, कुछ नई चीज़ें लेकर कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर वो टिप्स अपना सके। और जाने अनजाने कई बार हम बड़ी सारी चीज़ों को जो है इग्नोर कर जाते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स, कुछ ऐसी छोटी छोटी जो बातें जो हमारी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, मैं अपनी वीडियोज़ में उस तरह की चीज़ें जो हैं शेयर करती हूँ। तो आज जिस चीज़ पे मैं बात करूँगी कि समझ शक्ति और ज्ञान, ये दो चीज़ें ज़िंदगी में हैं और दोनों में क्या फ़र्क है। क्या ज़रूरी है जिसके पास ज्ञान हो उसके पास समझ शक्ति भी हो, और जिसके पास समझ शक्ति हो उसके पास ज्ञान भी हो। और जिसके पास ये दोनों हों वो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। अब हम इन दोनों का अर्थ और इन दोनों में फ़र्क समझते हैं। ज्ञान वो है जो आपने किताबों के थ्रू पढ़ा, अपनी पढ़ाई पूरी करी, आपने ग्रेजुएशन करी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, या और बड़ी सारी कोई पढ़ाई, कोई कुछ और किया, तो उसको तो हम कहते हैं ज्ञान अर्जित करना। और समझ शक्ति, जब हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको सही समय पर सही जगह पर उपयोग करेंगे, उसको हम कहते हैं समझ शक्ति। हमने डिग्रियां ले ली, पर हमें उन डिग्रियों का उपयोग, उन डिग्रियों से प्राप्त ज्ञान को हमें कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, कैसे उपयोग करना है, ये हमारी समझ शक्ति पे निर्भर करता है। एक जगह जहाँ पे हमें धन की ज़रूरत है वहाँ हम धन की बजाय शारीरिक मेहनत करा रहे हैं। हमने ज्ञान तो ले लिया, पर उस ज्ञान से हमने ये नहीं सीखा कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करना है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग पढ़ लिख जाते हैं तो हम जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ हमारा चेक होता है कि अगर इसको ये प्रैक्टिकल लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आ गई तो ये बच्चा वहाँ पे कितना समझदार है, ये इंसान वहाँ पे कितना समझदार है, जो इसने अपना जो डिग्रियाँ हासिल की, क्या उसका वो सही तरीके से उपयोग इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसलिए ज्ञान के साथ साथ समझ शक्ति होनी ज़रूरी है, और समझ शक्ति के साथ साथ ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम अपनी पुरानी फैक्ट्रीज़ के टाइम के देखें तो बड़े सारे लोग, कोई डिप्लोमा होल्डर है, कोई सिर्फ 10वीं पास है, और आज वो अपनी समझ शक्ति के बेस पे पूरा प्लांट अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे चला रहे हैं। हालांकि उनके पास वो डिग्रियां नहीं हैं, तब भी वो चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समझ शक्ति टाइम स्पैन के साथ वो उतनी बढ़ गई, क्योंकि वो एक सिस्टम में काम करते चले जा रहे थे और उन्हें हर छोटी बड़ी चीज़ की नॉलेज हो गई। अब जैसे एक एग्जांपल आता है कि किसी की गाड़ी फंस जाती है तो वो अपने सारे मैकेनिक्स और सबको बुला लेते हैं, और वो गाड़ी जो है वो वहाँ से बाहर नहीं निकलती है। तो और क्योंकि उसकी थोड़ी सी जो हाइट है वो ऊंची होती है, तो कहते हैं जी आप अपने जो गैराज के अंदर वो वाला पर्टिकुलर मैकेनिक है उसको बुलाओ। वो कहते हैं वो ये तो बड़े बड़े लोग आ गए, इसको देख लिया, ये गाड़ी का कोई हल नहीं है, ये तो अड़ गई तो नहीं निकलेगी। कहते नहीं जी, आप एक बार उसको बुलाओ, वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। तो उसको जब बुलाया गया, उसने क्या किया, नीचे से सिर्फ टायर खोले और टायरों की हवा कम करी और गाड़ी की हाइट थोड़ी डाउन हो गई। तो उससे वो, हालांकि फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा ही था, तो इसलिए उसने टायरों की हवा कम करी और गाड़ी स्मूथली निकल गई। कि मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। तो वो इसी तरह से ज़रूरी नहीं है हमारे पास ज्ञान हो तो हमें समझ शक्ति हो, कि हमने किताबों के थ्रू ज्ञान तो ले लिया पर उसकी समझ शक्ति नहीं हमारे पास नहीं आई। तो हमें दोनों ज्ञान अर्जित करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं या कहीं पे कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें उसके साथ साथ अपने ब्रेन की जो इंटेलिजेंस है उसको भी बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। कई बार लोग हमें कहते हैं कि भैया ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, पर हम भी गलतियाँ करी जाते हैं, मूर्खता और पागलपन वाली। तो जिसमें समझ शक्ति ना हो उसे इस इंसानी दुनिया में पागल कहते हैं, और समझ शक्ति का दुरुपयोग उसको मूर्खता कहा जाता है। कि आपको पता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये गलती हो जाएगी, इसमें समाज का विनाश होगा, इसमें राष्ट्र का विनाश होगा, इसमें मेरे परिवार खराब हो जाएगा, पर सब कुछ जानते हुए भी हम वो कार्य करते हैं। तो हमें
जो है चीज़ें बड़े हिसाब से चलनी चाहिए। अब जैसे क्या है कि गधे में भी जैसे 3 गुण होते हैं। अब देखिए गधे में 3 गुण होते हैं, उसको कुछ नहीं है, वो मेहनत भी करेगा, उसमें सहनशीलता, उसको जितने मर्जी डंडे मारी चलो वो चलता है, पर उसके अंदर क्या गुण है उसको सदुपयोग करना नहीं आता। इसी तरह आपके पास ज्ञान है, डिग्रियां हैं, और आपको उस ज्ञान को सही जगह पे सही समय पर इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप किसके समान हैं वो आप देख लीजिए। तो अब जैसे रावण भी था, वो भी बड़ा ज्ञानी था, पर उसको ये नहीं समझ में था कि मेरे सामने कौन खड़ा है, जबकि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, पर उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा, ज्ञान के होते हुए भी उसने अपनी समझ शक्ति का प्रयोग नहीं किया, जिसकी वजह से वो युद्ध में मारा गया। तो इसलिए कहा जाता है जहाँ ज्ञान है वहाँ समझ का होना बड़ा ज़रूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मिल जाए जिसको समझ ना हो, तो वो पूरी सृष्टि का विनाश बुला सकता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा। तो ज्ञान जो है उसको हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। ज्ञान का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी समझ शक्ति के साथ होना चाहिए। इसलिए अपनी समझ शक्ति के दरवाजे को हमेशा खटखटाते रहिए। जब भी आप किसी चीज़ में कोई ज्ञान अर्जित करने जाएं, कोई ट्रेनिंग अर्जित करने जाएं, या आपका बच्चा कहीं पढ़ने जा रहा है, तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी टेस्ट करते रहिए कि जो वो स्कूल कॉलेज में पढ़कर आ रहा है, क्या वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में वो उन सब चीज़ों को, कुछ चीज़ें आने पर इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसलिए आप देखिए आजकल के जो पाठ्यक्रम होते चले जा रहे हैं उनमें साथ साथ प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ दिए जाते हैं कि अगर ये आपके सामने आ गया, आपने अकाउंट्स की ABC पढ़ ली, आपने साइंस की ABC पढ़ ली, अगर पर इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ा तो क्या आपका ब्रेन उन सब चीज़ों में इम्प्लीमेंट करेगा? नहीं करेगा, तो आपके उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही जब हम किसी उसमें हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास ज्ञान भी है, पर हमारे पास समझ शक्ति नहीं है कि हमने उस पैसे को कहाँ लगाना है। इसलिए अक्सर पैसे वाले लोग दिमाग वाले को खरीदते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पैसे वाले लोग दिमाग वाले को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्यों उसको रखते हैं? ताकि वो उनके बिजनेस, उनके व्यापार को अपने समझ शक्ति से और ज्ञान से आगे तक लेके जा सके। क्यों आज एक 10वीं पास या डिप्लोमा पास जो किसी कंपनी का पुराना एम्प्लॉय है, उसको सबसे ज़्यादा सैलरी दी जा रही है? वो सबसे पुराना एम्प्लॉय है इसलिए सैलरी सबसे ज़्यादा नहीं दी जा रही, उसकी समझ शक्ति और उसका जो दायरा है वो इतना विस्तृत हो चुका है कि वो आज एक कंपनी की प्रोडक्शन को पूरी तरह से खुद अकेले मैनेज करने में हिम्मत रखता है। और अगर वो ना हो तो कंपनी चलेगी नहीं, रुक जाएगी, क्योंकि उसने सब चीज़ों को तरीके से मैनेज कर रखा है। तो इसलिए मैं फिर कह रही हूँ कि पैसे वाला दिमाग वाले को अपने अंदर नौकर रख सकता है। उसके पास पैसा है, बट उसे ये नहीं पता कि मुझे आगे अपना बिजनेस चलाना है, तो मुझे किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने ज्ञान के साथ साथ, अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी समझ शक्ति को भी डेवलप करिए, अपनी सारी सेंसेस को एक्टिवेट करिए और अपनी कोशिश करिए, थर्ड आई भी जागृत करिए, कहाँ कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी और किस चीज़ से हम अपनी ज़िंदगी के करियर को एक नई गति दे सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कब कौन सा काम करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 48 घंटे नहीं होते, पर उन 24 घंटों को 48 घंटों के काम में हमने कैसे बदलना है, ये हमारी समझ शक्ति है, ज्ञान नहीं। ये हमारी समझ शक्ति है कि हमने 24 घंटों में से जो काम की आउटपुट लेनी है वो 48 घंटों की लेनी है। तो समझ शक्ति और ज्ञान का एक सामंजस्य है, जिसने बिठा लिया ना, उसकी सारी जगह पे पूछ है। सब कहते हैं ना कि भैया कई बार कंपैरिजन होता है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? आपस में दोनों बहन भाई तो हैं, फ़र्क है। किसी के पास ज्ञान के साथ समझ शक्ति है, किसी के पास सिर्फ समझ शक्ति है और किसी के पास सिर्फ ज्ञान है। पर उस ज्ञान का जो सदुपयोग कर रहा है, लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग उसको चाहते हैं। लोग चाहते हैं जिसके पास ये दोनों चीज़ें हों
हम उसको अपने सिस्टम में रखें ताकि ये हमारे सिस्टम को भी आगे लेके जा सके। इसलिए मेरा आज का जो मूल मंत्र, समझ शक्ति के साथ साथ ज्ञान को भी बढ़ाइए और ज्ञान के साथ साथ अपने समझ शक्ति के दरवाजे खटखटाते रहिए। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए ताकि आपको नित नए टिप्स जो हैं मैं रोज़ देती रहूं। और रिटन फॉर्मेट में drrenuarora.in के नाम से मेरा ब्लॉग चल रहा है, वहां जाके आप रिटन फॉर्मेट में मेरा मटेरियल पढ़ सकते हैं जो कि यूट्यूब से और फेसबुक से बिल्कुल डिफरेंट है।